तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग ये चीज़ें जानेंगे, एक कि कौन कौन सी कंडीशन के अंदर ACL टेयर में सर्जरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दूसरी चीज़, अगर सर्जरी नहीं करनी है तो किस तरह से हम लोग इसको मैनेज करते हैं। और तीसरी चीज़, जब सूजन वगैरह कम हो जाता है, पेन कम हो जाता है, तो उसका रिहैबिलिटेशन हम लोग कैसे करें। तो कौन कौन सी ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर हम लोग ACL टेयर की सर्जरी नहीं करते हैं। फर्स्ट थिंग इज पार्शियल ACL टेयर। ऐसी कंडीशन जिसके अंदर ये ACL पूरा नहीं फटा होता है, 50% से कम फटा हुआ होता है, इसको हम लोग बोलते हैं पार्शियल टेयर। इस पार्शियल टेयर के अंदर कभी कभी 50% ऑफ द ACL फाइबर्स घुटने का लोड लेने के लिए सक्षम रहते हैं, घुटने को अनस्टेबल होने से बचाते हैं। तो ऐसे केसेस के अंदर कभी कभी हमको सर्जरी का जरूरत नहीं पड़ता है। दूसरा होता है ACL इंजरी ग्रेड 1 और ग्रेड 2। ग्रेड 1 और ग्रेड 2 इंजरी होती है, उसके अंदर भी जो बचा हुआ ACL है वो घुटने को स्टेबिलाइज रखता है और ऊपर और नीचे की हड्डी को एक दूसरे से खिसकने के को बचाता है। तो ग्रेड 1 ग्रेड 2 ACL इंजरी के अंदर भी हमको सर्जरी करने का जरूरत नहीं पड़ता है। तीसरी बात है कि कब कभी आपको इंजरी हुआ और एकदम सूजन आ गया और आपने अचानक से उसका MRI करा दिया, आपने उसका फास्ट MRI करा दिया, तो घुटने में सूजन इतना ज्यादा होता है, हेमाटोमा इतना ज्यादा होता है कि ACL को इंजरी हुआ है कि नहीं हुआ है वो हमको पता नहीं चलता है। तो जब हम लोग एक्यूट कंडीशन यानी कि गिरने के तुरंत बाद जब MRI कराते हैं तो उसके अंदर हमको एग्जैक्टली पता नहीं चलता है कि ACL टेयर हुआ है कि नहीं हुआ है। चौथी कंडीशन, अगर आपके MRI के रिपोर्ट के अंदर ACL कंप्लीट टेयर लिखा हुआ है पर आपको क्लिनिकली उसका कोई सिम्टम नहीं है, आपको पैर अनस्टेबल नहीं लगता है। दूसरी चीज, आपका अगर डॉक्टर उसको एग्जामिन करे और पैर का लैचमेंट टेस्ट करे वो नेगेटिव आता है, तो भी ये ACL टेयर भले ही MRI के अंदर हमको मिले, आपको वो ACL टेयर से कोई प्रॉब्लम नहीं होता है तो उसका सर्जरी करने की जरूरत नहीं होती है। आप ये बात क्लियरली समझे कि हम लोग MRI का ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं, हम लोग पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। अगर आपको ACL इंजरी के बाद कोई इंस्टेबिलिटी का सिम्टम नहीं होता है तो आपको वो टेयर के लिए सर्जरी की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अगर आपको ACL टेयर हुआ है, घुटने में बहुत ज़्यादा सूजन है, तो सबसे पहला काम हम लोग जो करते हैं वो है उस घुटने को रेस्ट देना, घुटने को एक बेल्ट देना जिसको हम लोग बोलते हैं लॉन्ग नी ब्रेस। इसको अगर आप 1 वीक 10 डेज तक पहनते हैं तो काफी इंजरी जो है वो आपका कम हो जाता है। घुटने में सिर्फ ACL नहीं, कभी कभी साइड का लिगामेंट जिसको हम लोग MCL बोलते हैं उसका इंजरी होता है, पटलोफिमोरल लिगामेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं MPFL, उसका टेयर होता है, और घुटने की आजू बाजू की सतह जिसको नी का कैप्सूल बोलते हैं उसके अंदर भी इंजरी होता है। तो कभी आप थोड़ा समय उसको रेस्ट दो, आप आइसिंग वगैरह करो, आप पैर को 2 तकिए के ऊपर रखो, तो ये जो सूजन है कम हो जाता है। दूसरा, ये जो साइड के लिगामेंट्स हैं जैसे कि MCL लिगामेंट, घुटने के आजू बाजू का कैप्सूल, वो हील होना चालू हो जाता है। जब ये सफिशिएंट स्ट्रेंथ पे हील हो जाते हैं तो आपको घुटने का इंस्टेबिलिटी कम हो जाता है। तो कभी कभी ये जो अगर साइड के लिगामेंट्स प्रॉपरली हील हो जाए तो भी आपको ACL टेयर की सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती है। ACL इंजरी के बाद रिहैबिलिटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है। रिहैबिलिटेशन का मतलब ये नहीं है कि आपने मात्र फिजियोथेरेपी कराया, उसके अंदर फिजियोथेरेपी होता है, मसल स्ट्रेंथनिंग होता है, मसल पोजिशनिंग एक्सरसाइज होती है, प्रोप्रियोसेप्टिव एक्सरसाइजेस होते हैं जिसको आपके डॉक्टर को कंसल्ट करके आपको एक स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट डॉक्टर या फिर फिजियोथेरापिस्ट से सीखनी चाहिए। कभी कभी हम लोग घुटने के ऊपर और नीचे के मसल्स
जिसको क्वाड्रिसेप्स, नीचे के मसल जिसको हैमस्ट्रिंग्स मसल बोलते हैं, उसका सफिशिएंट स्ट्रेंथ आप ले आते हैं, आपका लेवल ऑफ एक्टिविटी इतना ज्यादा नहीं होता है, तो भी आप ACL सर्जरी से बच पाते हैं, क्योंकि आपके ऊपर और नीचे के मसल्स खूब मजबूत हो जाते हैं और वो घुटने को अनस्टेबल होने से बचाते हैं। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है कि कौन से ACL इंजरी में ACL का सर्जरी करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसे ही लिगामेंट इंजरी, गद्दी की इंजरी और स्पोर्ट्स रिलेटेड इंजरी के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको इसके उपरांत इसके बारे में और इंफॉर्मेशन चाहिए तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।